हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ एडवांस क्वेरीज देखेंगे जो कि इंक्लूड करेंगे ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाय के साथ। हम इसी टेबल पे काम करेंगे, ये जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है। पहले तो डेटाबेस यूज स्टेटमेंट लिखते हैं, यूज जॉब। ये हमारे पास डेटा है एम्प्लॉय टेबल में। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाय के साथ। ग्रुप बाय क्या करता है? इट इज यूज्ड टू ग्रुप रोज बेस्ड ऑन अ कॉलम एंड अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, काउंट, एवरेज, etc. ग्रुप बाय इज यूज्ड टू ग्रुप रोज बेस्ड ऑन अ कॉलम एंड अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस। हम क्या कर सकते हैं? कॉलम के बेसिस पे रोज को ग्रुप में डाल सकते हैं एंड हम अपना सम है, काउंट है, एवरेज फंक्शन है, ये जो एग्रीगेट फंक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें ईच डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है ये काउंट करना है, काउंट एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। अगर हम एम्प्लॉय टेबल देखें तो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडीज है। तो मुझे 101 डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, देन 102 में कितने हैं, 104 में कितने हैं, ये अगर मुझे काउंट चाहिए एम्प्लॉयज कितने हैं किस डिपार्टमेंट में, उसके लिए मैं ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एंड काउंट करना है हमें as total count from employee। और ग्रुप बाय किस बेसिस पे करना है? डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। डिपार्टमेंट आईडी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो ये क्या करेगा? उतने रोज को कंबाइन करेगा जिनका डिपार्टमेंट आईडी सेम है। सो इस तरह से वो सारे डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉयज है वो हमें काउंट करके देगा। एंड एज क्या है? अलाइस है एज टोटल एम्प्लॉय, मतलब जो भी हमारा काउंट आएगा उसका कॉलम का नाम होगा टोटल एम्प्लॉय। इसको रन करके देखते हैं। हम देख सकते हैं एक एम्प्लॉय का कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं था तो नल के लिए बनाया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 101 में 2 एम्प्लॉयज थे, 102 में 2 एम्प्लॉयज थे एंड 104 में 1 एम्प्लॉय था। इस तरह से हम ग्रुप बाय की हेल्प से रोज को कंबाइन कर पा रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिल रहा है जो हमें काउंट करना था एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। तो इसके लिए हमने एक क्वेरी लिखी। अभी हम हैविंग क्लॉज देखते हैं। हैविंग और वेयर ये दोनों कंडीशन चेक करने के लिए होते हैं। हैविंग क्या करता है? हैविंग फिल्टर्स आफ्टर ग्रुपिंग एंड वेयर फिल्टर्स बिफोर ग्रुपिंग। हैविंग का अगर एक एग्जाम्पल देखें हम, अगर सेम एम्प्लॉय टेबल पे हम एक हैविंग क्लॉज लगाए, ग्रुप बाय के बाद अगर कोई कंडीशन ऐड करनी है हमें तो हैविंग लगाना है। हैविंग एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 500। अभी हमें एवरेज सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन जो है हमारा एवरेज, उसकी हेल्प से एवरेज सैलरी एंड यहाँ पे एलाइस लगाएंगे एज दिस। अगर इसको हम रन करें तो हमें क्या मिलेगा? पहले तो ये डिपार्टमेंट आईडीज को ग्रुप बाय करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पहले तो ये ग्रुप बाय करेगा सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज है उनको। और हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में ऐड करा डिपार्टमेंट आईडी, काउंट एंड एवरेज सैलरी। जिनकी भी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 500 है वो डिपार्टमेंट्स हमें दिखेंगे। इनको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी भी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 500 है वो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर इस जगह पे हम ऐड करें ये 1300 हाईएस्ट एवरेज सैलरी है,
तो इसको अगर हम 800 करें तो 800 वाला डिपार्टमेंट एक्सक्लूड होना चाहिए। हम देख सकते हैं जो एवरेज था 800 का वो एक्सक्लूड हो गया है एंड ये सारे डिपार्टमेंट्स हमें मिल गए हैं। सो इस तरह से हम हैविंग क्लॉज का यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम सब क्वेरीज इन माइस्क्ल। तो हम सब क्वेरीज 3 जगह पे ऐड कर सकते हैं, एक तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में, दूसरा वेयर क्लॉज में और तीसरा है फ्रॉम क्लॉज में। तो फर्स्ट हम देखते हैं सब क्वेरी इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, गेट एम्प्लॉय अर्निंग अबव द एवरेज सैलरी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है जो जो एम्प्लॉयज की अर्निंग अबव एवरेज सैलरी है उनका एम्प्लॉय आईडी हम फाइंड आउट करेंगे, एवरेज सैलरी। सो इसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट नेम, कॉलम्स देखते हैं, एम्प्लॉय नेम है एमपी नेम एंड उसका सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सो यहाँ पे हमने इतना लिखा है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अभी हमें सब क्वेरी लिखनी है। अभी हम सब क्वेरी लिखेंगे सैलरी के लिए कंडीशन डाल के, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, तो सैलरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डालेंगे, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सो सिंपली हमने क्या करा है, वेयर कंडीशन में सैलरी इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हर टाइम क्या करेगा, हर रो के लिए जिस एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए ये हमने कंडीशन ऐड करी है। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट ऐड करी है सेलेक्ट की। इसको अगर रन करके देखें तो हमें सारे एम्प्लॉयज मिल रहे हैं जिनकी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन सैलरी है। मतलब सारे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन सैलरी जिन एम्प्लॉयज की है वो एम्प्लॉयज के नेम यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट है सब क्वेरी इन वेयर क्लॉज। सो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एम्प्लॉयज हु हैव डिपार्टमेंट असाइंड। तो इसके लिए हम देखेंगे सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, और सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। सो सिंपली हम चेक कर रहे हैं जिन जिन एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट आईडी असाइन है वो एम्प्लॉयज यहाँ पे एम्प्लॉय नेम रिटर्न हो। तो रन करके देखते हैं इसको। एलिस, बॉब, चार्ली एंड प्राज, डेव, दीज आर द गाइज हु हैव डिपार्टमेंट असाइंड। तो यहाँ पे है 5। अगर सेलेक्ट करके देखें हम टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को सेलेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे 6 एंट्रीज है। डेविड को डिपार्टमेंट असाइन नहीं है तो उसका नाम एक्सक्लूड कर दिया है हमने, उसका नाम एक्सक्लूड हो गया है क्वेरी से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सब क्वेरी इन फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द टॉप 3 फाइंड द टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज। तो क्वेरी लिखते हैं इसके लिए। पहले तो हमें एम्प्लॉय का नेम एंड सैलरी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट नेम, एमपी नेम, कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो हमें फ्रॉम क्लॉज में ही
कंडीशन डालनी है यहाँ इस टाइम, तो हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और लगाएंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद किस कॉलम पे हमें ऑर्डर लगाना है वो हम कॉलम का नाम देते हैं। तो हमें सैलरी कॉलम पे ऑर्डर बाय लगाना है और DSC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ऑर्डर बाय लगाना है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में कॉलम की वैल्यू दिखानी है, वो ये बताता है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए क्योंकि हमें टॉप 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो हमने DSC लगाया और यहाँ पे हम लिमिट कीवर्ड होता है वो यूज़ करेंगे, लिमिट 3। ये तो हमने क्या करा, एक सब क्वेरी ऐड करी है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम। यहाँ से जो भी ये रिजल्ट आएगा फ्रॉम कंडीशन में वो रिजल्ट यहाँ पे ये शो कर देगा सेलेक्ट स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे EMP डालना है एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ऑर्डर बाय की हेल्प से सैलरी की बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरीज यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी और लिमिट है 3। अगर इसको रन करके देखें तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिलेगा। यहाँ पे एरर है, एवरी डिराइव्ड टेबल मस्ट हैव इट्स ओन एलाइज। ओके, तो हमें ये डिराइव्ड टेबल है तो इसको एलाइज लगाएंगे एज टॉप एम्प्लॉइज। तो ये क्या है, एक टेबल ही है। सेलेक्ट स्टेटमेंट मतलब एक डिराइव्ड टेबल है जिसको हम एलाइज लगा रहे हैं टॉप एम्प्लॉइज करके। इसको रन करते हैं तो हम देख सकते हैं ये 3 टॉप एम्प्लॉइज है जिनकी सैलरी जो है सबसे ज्यादा है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं यूनियन वर्सेस यूनियन ऑल। जब हम 2 टेबल्स का ज्वाइन करते हैं, अगर हम यूनियन यूज कर रहे हैं तो ये डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है एंड यूनियन ऑल डुप्लीकेट्स के साथ रिजल्ट देता है। इसी वजह से यूनियन जो है वो स्लोअर है परफॉर्मेंस के बेसिस पे एंड यूनियन ऑल जो है वो फास्टर है, क्यों, बिकॉज सॉर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है यूनियन ऑल में। तो एक एग्जांपल अगर देखें हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यूनियन करने के लिए सिर्फ यूनियन कीवर्ड लिखना है और दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। एंड अगर इसी जगह पे हमें डुप्लीकेट्स भी चाहिए इस ज्वाइन में, तो इस यूनियन में, तो हम क्या लिखेंगे, यूनियन ऑल। सो ये वाला जो है डुप्लीकेट्स के साथ रिजल्ट देगा और ये वाला जो यूनियन है सिर्फ यूनियन यूज करेंगे तो इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करके वो रिजल्ट देगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम व्यूज इन माईएसक्यूएल। सो व्यूज क्या होते हैं, एक वर्चुअल टेबल होते हैं विच स्टोर्स एसक्यूएल क्वेरी रिजल्ट फॉर इजियर एक्सेस एंड सिक्योरिटी। अगर आपको एक आप बड़े कंपनी में हो तो डायरेक्टली आपके डीलर्स को डायरेक्टली टेबल्स का एक्सेस नहीं देना है, बट उन डीलर्स को रिक्वायर्ड है कि वो टेबल्स में जो डेटा है वो दिखे उनको। कुछ मल्टीपल टेबल्स का कॉम्बिनेशन का डेटा उनको चाहिए, तो आप उनको व्यूज बना के दे सकते हो। ये एक वर्चुअल टेबल्स होते हैं, मतलब वो परमानेंटली, वो एक्चुअली डेटाबेस में नहीं होते, वर्चुअली होते हैं, क्योंकि वो क्वेरीज के थ्रू जब हम व्यूज को रन करते हैं तब वो एक्चुअल टेबल्स से डेटा फेच करके हमें देते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो व्यू को क्रिएट करने के लिए सिंपली लिखना है क्रिएट व्यू और व्यू को नाम देंगे हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉइज। यहाँ पे सेमीकोलन रह गया है और हम इसको एज कोई भी एक क्वेरी डालते हैं इसमें। अगर जो भी फाइंड एम्प्लॉयज हुआ है वो डिपार्टमेंट असाइंड वाले एम्प्लॉय चाहिए, या फिर हम ये वाली क्वेरी डालते हैं जिसमें हमने टॉप 3 एम्प्लॉय जिनकी हाईएस्ट सैलरी है वो फाइंड आउट करा था, ये डालते हैं। तो ये हमारा, अगर हम इसको रन करें तो एक व्यू क्रिएट होगा, वर्चुअल टेबल क्रिएट होगा जिसमें टॉप 3 एम्प्लॉयज की सैलरी वर्चुअली स्टोर हुई रहेगी। तो व्यूज को भी इसी तरह से व्यूज का रिजल्ट देखेंगे हम, जिस तरह से टेबल्स का देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और व्यू का नाम। इसको अगर रन करें
तो हम देख सकते हैं टॉप 3 जो एम्प्लॉयज है उनके नाम एंड सैलरी यहाँ पे स्टोर हो रही है व्यू में। अगर आपको किसी व्यू को अपडेट करना है या फिर ड्रॉप करना है वो भी आप कर सकते हो। अगर अपडेट करना है तो लिखना है अल्टर व्यू एंड उस व्यू का नाम, और इसको बोलना है एज। अभी हम यही डालेंगे स्टेटमेंट, बट इसमें लिमिट 4 चाहिए, टॉप 4 एम्प्लॉयज हमें चाहिए, तो इस तरह से हम अल्टर कर सकते हैं इसको। यहाँ पे सेमीकोलन, इसको रन करते हैं, हमने अल्टर करा है व्यू को। अभी अगर इसको सेलेक्ट करके देखें हम तो इसमें टॉप 4 एम्प्लॉयज के नाम आएंगे हमें जिनकी सैलरी है। अगर मैंने जो व्यू क्रिएट करा है उसको डिलीट करना है तो डायरेक्टली लिखना है ड्रॉप एंड व्यू का नाम सेमीकोलन, ड्रॉप व्यू एंड व्यू नेम। तो इससे जो भी हमारा व्यू है वो ड्रॉप हो जाएगा डायरेक्टली। सो जब भी हम ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम डालेंगे तो हमारा जो व्यू हमने क्रिएट करा है वो ड्रॉप हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं व्यूज़ के सेक्शन में हम व्यू देख सकते हैं। अगर फिर से मैं क्रिएट करूँ व्यू तो मुझे वो व्यू दिखाई देगा। इसको करते हैं रन, इसको अगर रिफ्रेश करें तो व्यूज़ के सेक्शन में हमें जितने भी हम व्यू बनाएंगे वो दिखेगा हमें। So this is for today's video. If you like this video, do like the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.